पाकिस्तान में साल 2023 का आखिरी सूरज गुरूब, तकरीबात पर पाबंदी, कराची में नए साल की आमद पर ट्रैफिक प्लान जारी। किसी भी गाड़ी को सीवीयू की तरफ एक बार जाने की इजाजत होगी। सीवीयू से जाने वाले खयाबान इत्तेहाद से अपनी मंजिल पर जा सकेंगे। कराची में हवाई फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का केस बनेगा। लाहौर पुलिस ने भी प्लान तश्कील दे दिया। आईजी पंजाब कहते हैं शहरी हवाई फायरिंग और गुलगुपाड़े की इतला 15 पर दें। मुस्लिम लीग नून का अवामी राबता मुहिम तेज करने का फैसला, मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल तैयार। नवाज शरीफ 15 से ज्यादा जलसों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के 21 जलसों का शेड्यूल फाइनल। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 18 जलसों से खिताब करेंगी। लीगी अतवार की कारकर्दगी और क़यादत की कुर्बानियों को उजागर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की टिकटों पर मुशावरत और इंटरव्यूज का मरहला मुकम्मल। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। हमारे काम बोलते हैं और मुखालफिन के करतूत। साद रफीक का लाहौर में नूली वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा बात कारकर्दगी पर होगी, इल्जामात का कोई फायदा नहीं। ये अपने सूबे में किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते। अता तारर बोले पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन से तरक्याती काम करवाए। बिलावल किस बुनियाद पर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर कल भी नवाज शरीफ का कला था और आज भी है। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन मुहिम के लिए कमर कस ली। आसिफ जरदारी ने क़यादत को अवाम में निकलने का कह दिया। इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जल्द जारी करने की हिदायत। कहा उम्मीदवार अपने हलकों में पार्टी का मंशूर पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी इस बार अवामी कुव्वत के जरिए इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी कर रही है। मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकसा होनी चाहिए। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकेगी। हमारी जमात ने अक़लियती उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। यकीनी कामयाबी देखते हुए मुझे नाअहल किया गया। फैसला लंदन में हुआ। शेख रशीद का कागजात मुस्तरद किए जाने पर रद्द अमल। कहा अपना हक नहीं छोड़ूंगा। फैसले की कॉपी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिजू करूंगा। 12 साल पहले किसी रेस्ट हाउस के 942 रुपए की अदम अदायगी पर नाअहल करना भौंडा और घटिया मजाक। NA56 और 57 में जीत कर रहेंगे। नवाज खानदान फिर लंदन जाएगा। इलेक्शन के दौरान बाहमी झगड़े नहीं होने चाहिए। सियासी इख्तलाफात रखते हुए इलेक्शन लड़े। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद गनी की कराची में हल्के के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातें इकट्ठी हो गईं। ये मिल जाए फिर भी उन्हें हराएंगे। गालम गलोच की सियासत की मजम्मत करते हैं। गुंडागर्दी की सियासत नहीं चलने देंगे। चंद पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, बाज ना आए तो उनकी नौकरियां खा सकता हूं। कौमी असम्बली के हल्के NA 234 कराची में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। 33 में से 27 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रद्द किए गए। सिर्फ 6 उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के मयार पर पूरा उतरे। MQM के सादिक इफ्तिखार, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली राशिद और PTI के फहीम खान के कागजात भी मंजूर ना हुए। मुस्लिम लीग नून के सलीम ज़िया के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। PTI उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजूहात होंगी। नजर आ रहा है काफी हद तक फैसले वापस हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की न्यूज सुनो न्यूज से गुफ्तगू। बोले इलेक्शन ट्रिब्यूनल तमाम मामलात को देखेंगे। अगर कागजात गलत मुस्तरद हुए हैं तो ट्रिब्यूनल बहाल कर देगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों का अमल शुरू। 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों का फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट करेगा।
पिशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए जजेस नामजद, इलेक्शन कमीशन को मरासला जारी। जस्टिस शकील अहमद पिशावर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज मुकर्रर। जस्टिस नईम अनवर हाई कोर्ट मेंगोरा बेंच के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच के लिए और जस्टिस मोहम्मद फहीम वली हाई कोर्ट डीआई खान बेंच के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज मुकर्रर। जस्टिस फजल सुबहान हाई कोर्ट बन्नू बेंच के लिए इलेक्शन कमीशन के जज होंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस आम इंतखाबात 2024 बारे कागजात नामजदगी पर एतराजात पर अपीलों की समाअत करेंगे। 2023 स्टॉक मार्केट के लिए मुबारक साबित हुआ। पहले 6 माह मंदी के बाद IMF मुआहदे के बाद कई रिकॉर्ड बने। सरमायाकारों ने 2,500 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 22,000 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा हुआ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गई। दो 2023 पाकिस्तानी रुपए के लिए मुश्किल तरीन साल भर करेंसी मार्केट पर डॉलर का राज बरकरार रहा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 20% सस्ता हुआ। कीमत में 55 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। साल के दौरान डॉलर की कीमत ने 337 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छुआ। साल के इख्तिताम पर इंटरबैंक पे अमरीकी डॉलर 281 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। नए साल की आमद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। 1 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपया कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत 1 रुपया 30 पैसे तक बढ़ सकती है। वज़ारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। KMC की एक पाई का हिसाब होगा। साबिक मेयर वसीम अख्तर के दौर की 100 मिलियन माहाना आमदनी को हमने डबल कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले शहर की फलाह बहबूद पर रकम खर्च होगी। माजी में तारीखी विरसे को नफरत की सियासत में छुपा दिया गया। 23 मार्च 2024 तक पहला कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आवाम के लिए खोलने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिड़ियाघर लाहौर का दौरा, अपग्रेडेशन और तामीराती कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी का बोसीदा तामीरात ना गिराने पर बरहमी का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को चिड़ियाघर तलब कर लिया। पुरानी तामीरात को जल्द मिसमार करने का हुक्म। कहा जानवरों के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएं। चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। लाहौर में स्मोक में मामूली बेहतरी। फजाई मेयार के एतबार से बागों का शहर 6ठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में भारतीय दारहुकूमत दिल्ली का पहला और ढाका का दूसरा नंबर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में हर शय ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में पारा -7, गिलगित में -5, अस्तोर में -2 और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कश्मीर में मतला जुस्बी अबर आलूद। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द। इस्लामाबाद और लाहौर में भी ठंड का राज। कराची में सर्द हवाओं से दांत बजने लगे।